पूरा ध्यान आपकी श्वासों की ओर। विचार भी आएंगे और मन भी भटकेगा। हमें उन्हें रोकना नहीं है, बस केवल एक ही काम करना है, ध्यान को वापस अपने श्वासों पर लाते रहना है। विचारों को बहुत ही ध्यान से देखें और अपने श्वास की यात्रा के साथ अपने आप को भी इस श्वासों की यात्रा में घुमाते रहें। माने के सांसों का ये एक झूला है, जो एक बार अंदर और एक बार बाहर जा रहा है। इस झूले में झूले एक छोटे बच्चे की तरह, जो हमेशा तत्पर रहता है नई चीजें सीखने के लिए, नए अनुभव लेने के लिए, हर अनुभव से सीखने के लिए। अपने अंदर के उसी उत्सुक बच्चे को जानने दें। जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा, आपके अंदर का वह उत्सुक बच्चा जागता जाएगा। जैसे जैसे आपके विचार थमते रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा और आप अपने उस इनर चाइल्ड के और करीब और करीब। वो बच्चा कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही। वह बच्चा कोई और नहीं, आप ही हैं। ये ज्ञानवर्धन की चाह किसी और में नहीं, आप में ही है। ये अनुभव लेने की चाह किसी और में नहीं, आप में ही है। इस इच्छा को पहचाने, अपनी इच्छा को
एक्नॉलेज करें। सांस लेकर अपनी ध्यान को वापस धीरे धीरे इसी अवस्था अपने प्रेजेंट मोमेंट वापस आएगा। तो बहुत ही धीरे अपनी आंखें खोलें। So I welcome you all again. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम अपना सेशन जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा विषय है कॉन्ट्रैक्शंस एंड डायलेशंस। डिस्कस कर रहे थे कि ये जो दो शब्द हैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत कम सुनने में आते हैं। सो स्पिरिचुअल मीनिंग जानने से पहले लिटिल मीनिंग और इनफैक्ट मेडिकल टर्म्स में इन दोनों शब्दों का क्या मीनिंग है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स में कोई बताना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम कि इन दो शब्दों से कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन से अगर आप ये दोनों शब्द सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या विचार आता है कि इनका मतलब क्या हो सकता है। सो चैट बॉक्स में आप टाइप करके बताएं या फिर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपने व्यूज हमारे शेयर करना चाहें। जैसे मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट में देख रही हूँ, 2 मेडिकल डॉक्टर्स मुझे दिख रहे हैं। गीता जी इज देयर, प्रियंका जी इज देयर। So I would like to invite both of them to tell us what is actually meaning of contraction and dilation. Ji, Priyanka ji, can you help us? Hello. So Sonali is saying contracting is squeezing itself, decreasing size, right? Very well said, Sonali. Okay, शीतल कनल जी is saying कि जब आंखों का टेस्ट होता है तो करते हैं टेस्ट करने से पहले। बहुत अच्छा पकड़ा शीतल जी आपने। And Sandeep ji is saying contraction, more pressure, dilation, relaxing. Perfect, perfect. And now Dr. Priyanka, so I would like you to unmute and let our participants know a little bit about these two words कि मेडिकल साइंस में इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ होता है। जी, आवाज आ रही है? हेलो डॉक्टर प्रियंका, कैन यू
अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो ना। वो अनम्यूट जो ऑप्शन। हाँ यस मैम, अभी प्लीज हाँ बताइए। जी, यूजुअली व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उसका मतलब है नैरो होता है, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है और वो पुश करता है किसी चीज को, और उसके अंदर जो भी है, जैसे ब्लड है हार्ट के अंदर, वो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको स्क्वीज आउट करता है। एंड जब डायलेट होता है तो उसका ऑपोजिट है, वो उसकी स्पेस बढ़ती है। इट हैज मोर, द मसल्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स and it has a greater holding capacity, and the volume of blood which is in the chamber of the heart is much more during a dilation. ये फर्क है दोनों में मेडिकली। थैंक यू डॉक्टर प्रियंका, आपने बहुत बहुत ही सही तरीके से समझाया कि मेडिकली कॉन्ट्रैक्शंस और डिलीशन डायलेशन का क्या अर्थ है। गीता जी ने भी हमें लिखकर बताया है। So Geeta ji is saying, just give me a second. तो गीता मैम बता रहे हैं कि contraction is by heart muscles pushing blood outside. Dilation is its opening. Very good. Thank you so much, ma'am. So आपने इस पे रोशनी डाली। एंड अभी हम थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में, जो कि हम सबको समझ आए, उस तरह से बात करेंगे। So जैसे प्रियंका मैम ने और गीता जी ने हमें बताया कि हार्ट जब पंप होता है, हार्ट पंप कैसे होता है। जब हार्ट पंप होता है तो दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक डायलेशन होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो बेसिकली जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मसल्स जो है वो डायलेट होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड बाहर निकलता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से जो साइज है वो छोटा हो जाता है हार्ट का। और डायलेशन के वक्त क्योंकि मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, साइज बड़ा हो जाता है और ब्लड का मूवमेंट जो है वो बाहर से अंदर की ओर आता है। सो दिस इज मेडिकली, दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन काइंड ऑफ मसल बॉडी में, और बहुत सारे ऐसे मस्कुलर ऑर्गन्स हैं जिसमें डायलेशंस और कंट्रैक्शंस होते हैं। But when we are talking about spiritual sense, and when I'm talking about spiritual sense holds equal and indeed a little more importance as much as it does in medical. Because in spiritual, there are some limitation in medical science which can be easily addressed with the help of spiritual science. So उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इस स्लाइड पे हमने एक बहुत ही जनरलाइज्ड व्यू दिया है जिसे हम पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम सब एग्जांपल्स लेंगे। डायलेशन के वक्त जैसे ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ हार्ट में फ्लो होता है, इसी तरह हमारे शरीर में जितने भी मसल्स हैं उनमें डायलेशन के वक्त जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ फ्लो होता है और मसल्स में ऑक्सीजन आता है और टॉक्सिन जो है वो बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीजन कम होता है और टॉक्सिन्स की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है। कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैं अभी ये आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद अपने हिसाब से सोचना है। अब हम ऑरा की बात करते हैं। जिस तरह से हार्ट में डायलेशन होती है और ब्लड इन होता है, उसी तरह उसी समय जब ऑरा हमारा एक्सपैंड होता है और पॉजिटिविटी जो है वो इनवर्ड्स फ्लो करती है। जब जिस तरह हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड मूव आउट करता है, उसी तरह जब हमारा ऑरा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पॉजिटिविटी बाहर जाती है। यहाँ हम नेगेटिव शब्द का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इट इज अंडरस्टूड व्हेन नेगेटिविटी कम्स इन ऑरा कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड रिगार्डिंग डायलेशन इन कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली व्हेन इन कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, जैसे हमने कहा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो कम हो जाती है शरीर में। तो बेसिकली जब हम बीटा फ्रीक्वेंसी में होते हैं अपने कॉन्शियस लेवल पे, जो हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहती है, जब हर चीज पर हम रिएक्ट करते हैं, दैट इज द टाइम जब हमारे शरीर, हमारे मन में जो कॉन्ट्रैक्शंस है जो वो होती हैं।
जब हम रिलैक्स होते हैं, हमारी बॉडी मसल्स रिलैक्स होते हैं, हमारा मन रिलैक्स होता है, तो हम जब अल्फा फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, सो अल्फा फ्रीक्वेंसी इज टोटली corresponds to dilation and beta frequency totally corresponds to contraction. So यहाँ पर और एक important feature है दोनों का. Basically we are comparing the features of contraction and dilation in this slide. So जो हमारे अनहील्ड पार्ट्स हैं, जो हमारी सोल के अनहील्ड लेसन्स हैं, अनलर्न्ड लेसन्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्शंस को अट्रैक्ट करते हैं, वही कॉन्ट्रैक्शंस को क्रिएट करते हैं. और ऑब्वियसली जो हील पार्ट्स हैं उनकी वजह से डायलेशन होती है, रिलैक्सेशन हमें हमारे हील जो पार्ट्स हैं उन्हीं की वजह से होती है. कॉन्ट्रैक्शन में सेल्स जो है हमारी बॉडी के, जो वर्किंग सेल्स हैं वो डाई होते हैं. सेल्स का जो डेड सेल्स जो है वो बनते हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस. एज वी कैन क्लियरली रिलेट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है. जहां ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारे सेल्स की डेथ होगी. एंड सिमिलरली व्हेन डायलेशन इज देयर, रिलैक्सेशन इज देयर, मोर फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, नो टॉक्सिन्स आर देयर, तो नए सेल जो है वो जनरेट होते हैं. तब सेल्स का जो है जनरेशन होता है. And then finally we all have read and studied about, हमने बहुत सभी सेशंस में अट्रैक्शन की बात सुनी है. So कॉन्ट्रैक्शन के जो फीचर्स है जिन वजह से हमें कॉन्ट्रैक्शन को फेस करना पड़ता है, वो अट्रैक्शन इज ऑलवेज देयर. कॉन्ट्रैक्शन में अगर एक बार हम फंस जाते हैं, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन को अट्रैक्ट करते हैं. उसी तरह अगर हम डायलेशन में रहेंगे, हमारे अंदर ऑक्सीजन का फ्लो पूरा रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन होती रहेगी, तो हम उसी तरह के इवेंट्स So this is just an overview. एक ओवरव्यू है हमारे पूरे डिस्कशन का. Okay, so I would like to ask again if my voice is better, because कुछ participants ने complain किया है कि voice crack हो रही है. So are you able to hear me now? आप मुझे super clear now. Thank you Sandeep ji, that's wonderful. Okay, so we will go to the next slide now. ओके, सो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे वो कौन से प्रैक्टिकल फैक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रिगर करते हैं. तो हमने अभी कॉन्ट्रैक्शंस के फीचर्स तो सुन लिए. क्या फीचर्स हैं? ऑक्सीजन कमी होती है, टॉक्सिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, रिलीज होते हैं, हमारा ऑरा श्रिंक हो जाता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है. यहाँ पर मैं आपको एक बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगी. क्या आप लोगों में से किसी ने ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस फील किए हैं अपनी बॉडी में? मान लीजिए कभी कोई बुरा थॉट आता है आपके मन में, या कोई डर, या फिर कोई बैड न्यूज कहीं आपके सामने आती है, तो क्या किसी भी बॉडी पार्ट में किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शन कभी फेस करते हैं आप लोग? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नर्वस डायरिया और नर्वस ब्लैडर जैसे कुछ एक वर्ड्स हैं जो कि हम पूरी तरह से इस कंट्रैक्शन से रिलेट कर सकते हैं. उनमें होता क्या है कि आई थिंक यू माइट बी नोइंग वेरी वेल अबाउट दिस, कि जब भी हमें कोई बुरी खबर एकदम से मिलती है, या फिर कोई एकदम से एक बुरा थॉट आता है, या किसी भी तरह का हमें शॉक लगता है, तो वी डू फील कंट्रैक्शन इन द टमी एंड यू फील लाइक यूजिंग, जस्ट वॉशरूम जाने का मन करता है आपको. Even before doing anything, you feel like just going to washroom first. और I'm sure ऐसा feeling बहुत लोगों के साथ होगा, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने ये सुना है. So nervous bladder और nervous diarrhea जो है, ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जो कि कंट्रैक्शन का है, जो फिजिकली हमें फील होता है. लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रैक्शंस हैं जो हमें फील नहीं होती हैं, लेकिन हमारे ऑरा में, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, हमारे माइंड में इस तरह से होती है, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी लॉस होता है
और जिसकी वजह से बहुत ओवर द टाइम बहुत बीमारियां हमें लग सकती हैं, जिन्हें हम उसी टाइम पे इन दो एग्जाम्पल को तो हम उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को उसी टाइम हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्शंस ऐसी हैं जो धीरे धीरे ओवर द टाइम बहुत ही मेजर मेजर लेवल का नुकसान करके जाती हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, नेगेटिव थॉट्स हैं, फियर्स है। तो फियर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर किसी एक इंसान में अलग तरीके से होगा, अलग फैक्टर से होगा, दूसरे में अलग फैक्टर से होगा। सो वी कैन नॉट से कि कोई एक ऐसा ट्रिगर है जो मुझ में भी हो और आप में भी हो। सो आपके ट्रिगर्स अलग होंगे, मेरे ट्रिगर्स अलग होंगे, उनके रीजंस भी अलग होंगे। वो रीजन इस लाइफ से भी हो सकते हैं, हम स्पिरिचुअल सेंस में सोचे, कार्मिक सेंस में सोचे तो वो फियर्स हमारे पास्ट लाइफ से भी हम लेकर आ सकते हैं। वो ट्रॉमास हैं जो हम, हो सकता है हमारी मे बी एनिमल लाइफ से या फिर मिनरल लाइफ से भी लेकर आए हो सकते हैं। सो ये जो फर्स्ट लाइन में नेगेटिव फियर्स, ट्रॉमा और शॉक की बात की है, ये बहुत ही क्लियरली हमारे कार्मिक लेवल पर भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। So they are totally different for everyone. Even negative thoughts, when we say, हर किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स का अर्थ अलग होता है। हर एक इंसान के लिए एक नेगेटिव थॉट का शब्द का अर्थ बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो ये सभी ट्रिगरिंग फैक्टर्स सबके लिए अलग रहते हैं। किसी समय कुछ अटैचमेंट्स जो होती हैं, हमारी इमोशनल अटैचमेंट, वो भी कंट्रैक्शन को ट्रिगर करती हैं। मान लीजिए हम अगर एग्जांपल लेते हैं एक पेरेंटल अटैचमेंट का, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, पेरेंट्स घर में हैं, तो एक पेरेंट्स का अटैचमेंट है अपने बच्चों से, और जब वो बच्चों के बारे में फिक्र करते हैं, उनके बारे में वरी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर डायरेक्टली उस बच्चे की ऑरा में कंट्रैक्शन को वो क्रिएट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी का फिक्र करते हैं तो सामने वाले को नुकसान होता है। तो ये कंट्रैक्शन जो है वो टेलीपैथिकली जो है वो बच्चे को अटैचमेंट की तरफ की वजह से पहुंचते हैं। हमने यहाँ एंसेस्ट्रल और पेरेंटल रीजंस भी लिखा है। यहाँ एंसेस्ट्रल और पेरेंटल रीजन जो अभी मैंने आपको बताया, ये भी एक हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कई बार बहुत ही पेरेंटल एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या फिर एक पेरेंटल ट्रॉमास होते हैं। जैसे कुछ बच्चे मे बी दे हैव सम ट्रॉमेटिक मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड, और अब्यूज की जो भी ट्रॉमा है वो भी लेकर कैरी करते हैं, या फिर जो पेरेंट्स के खुद के कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर्स होते हैं जो कि एक फादर या मदर को ट्रिगर करते हैं, जो उनके फियर्स या उनके ट्रॉमास, वो भी बच्चे आगे कैरी करते हैं। सो वो ट्रिगर्स को हम एंसेस्ट्रल और पेरेंटल ट्रिगर की कैटेगरी में ले सकते हैं। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, मे बी किसी के फादर का कुछ ऐसा प्रोफेशन है जिसकी वजह से उनका एक सेट बिलीफ सिस्टम बन गया है कि इस तरह के लोग जो हैं वो गलत ही होते हैं या ठीक ही होते हैं। तो वो जो उनका सेट पैटर्न है, वो जो नेगेटिव उनकी सोचने की तरीका है, वो बच्चे में भी ट्रांसफर होता है। तो जब बच्चा ऐसी किसी सिचुएशन में आएगा, वो अपने पेरेंट्स के बिलीफ सिस्टम से सोचता है और उनके फियर्स, ट्रॉमास को आगे लेकर जाता है, और उन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस को वहां पे ट्रिगर मिलता है। सो यहाँ हम बात आगे करेंगे कार्मिक इश्यूज की। सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो कार्मिक ट्रिगर्स है, वो कार्मिक ट्रिगर्स जो है वो इस लाइफ के जो है आपकी बर्थ से लेके अब तक भी हो सकते हैं, और पीछे के सभी जन्मों में आपने जो भी कर्मास को इकट्ठा किया है, उन सभी पार्टिकल्स को, जब वो पार्टिकल आपके सामने आते हैं, जब आप उनको अट्रैक्ट करते हैं, वो डेफिनेटली आपके ऑरा में, आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस को जन्म देते हैं। कार्मिक इश्यूज के बारे में हमने बहुत सारे सेशंस में बहुत अच्छे से समझा है कि किस तरह हम अपने कार्मिक पैटर्न्स को कैरी करते हैं, पार्टिकल्स को कैरी करते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कभी किसी जन्म में हमने किसी एक तरह का, किसी एक सिचुएशन को जब फेस किया है, या किसी कार्मिक को हमने मान लीजिए हमने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है,
सो वो कार्मिक, जब वो कर्मा हमारे सामने इस जन्म में आएगा तो उसी का अट्रैक्शन और उसी की कॉन्ट्रैक्शन को अट्रैक्ट करेगा। और अभी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल बॉडी लेवल पे जो हम ले सकते हैं, वीडियो का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा लाइफ स्टाइल कॉन्ट्रैक्शंस को क्रिएट करने में बहुत बहुत ही बड़ा एक योगदान देता है। खाने का तरीका, अगर हमारा खाना अच्छा है तो वो डायलेशन की ओर जाता है, लेकिन जो जंक फूड है जिसमें मोर सॉल्ट है या विच इज नॉट कुक्ड इन वेरी हेल्दी मैनर, इनफैक्ट जो सिर्फ पेट भरने और जीवा की खुशी के लिए ही बना है, वो फूड जो है वो डेफिनेटली कंट्रैक्शन ही देता है। और यहाँ पर मैं ऑरा की कंट्रैक्शन की बात बाद में करूंगी, लेकिन मस्कुलर और बॉडी लेवल की कंट्रैक्शन की बात पहले करूंगी। जो ये है, इसमें बॉडी लेवल पे जो कंट्रैक्शन है वो पहले पता चलती है और उसके बाद वो ऑरा लेवल पर। एंड सिमिलरली वीडियो गेम्स, और आज के टाइम में अगर आप देखें तो जितनी भी वीडियो गेम्स हैं मोस्टली दे आर वायलेंस बेस्ड एंड दैट इज द वन रीजन वो भी है। बच्चे से लेकर उसमें एज लिमिट भी हो, छोटे छोटे बच्चे भी वायलेंट गेम्स खेलते हैं जहां पर पूरी तरह से ब्लड और गन्स का यूजेज होता है। तो इस तरह की गेम्स खेलना जो है पूरी तरह से कंट्रैक्शंस को जन्म देता है और ट्रिगर करता है। सो दीज आर सम पॉइंट्स, ये जो कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कंट्रैक्शंस को जन्म देते हैं, ट्रिगर करते हैं। आपको अवेयरनेस से ये देखना है कि आपके ट्रिगर्स क्या है। आपके ट्रिगर्स इनसे टोटली डिफरेंट हो सकते हैं। ये वो ट्रिगर्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों में पाए जाते हैं, लेकिन आपका ट्रिगर आपको खुद ढूंढना है। वो ढूंढना कैसे है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, सो किस हमने कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन की ओर जाना है, किस तरह से हमने ऑक्सीजन की कमी से ऑक्सीजन की पूर्ति की ओर जाना है। Am I audible? Okay, thank you. So we are facing a technical problem. So we'll go ahead like this.
सो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम डायलेशन की ओर बढ़ सकते हैं, डायलेशन किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। सो पहला सबसे तरीका है, एलोपैथी में हमें डायलेशन अचीव करने के तरीके मिलते हैं बट दे आर वेरी टेम्परेरी। मेडिसिन के थ्रू, मेडिसिन लेने से हमें कुछ घंटों के लिए डायलेशन जो है वो मिलता है। सो मेडिकेशन के साथ हम डायलेशन को अचीव कर सकते हैं। स्पिरिचुअल एंड रिचुअल बेस पर अगर हम सोचें तो फास्टिंग एक ऐसा तरीका है जो हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स को, सारे बॉडी ऑर्गन्स को एक ब्रेक देता है, और जब उन्हें वो ब्रेक मिलती है तो उनमें ऑक्सीजन का प्रवाह है जो वो बढ़ता है, उससे पूरे शरीर में पूरा शरीर हमारा कॉन्ट्रैक्शन से डायलेशन की ओर बढ़ता है। इसीलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि हमें पीरियोडिकली टाइम टू टाइम फास्टिंग को प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। ये एक एडवांटेज है और ये एक तरीका है जिससे कि हम कॉन्ट्रैक्शन से डायलेशन की ओर बढ़ते हैं। ये दो सिंपल तरीके थे, लेकिन एक हमें परमानेंट डायलेशन की ओर बढ़ने के लिए, ना सिर्फ बॉडी लेवल बट हमें ऑरा लेवल पर पूरी तरह से डायलेशन की ओर बढ़ने के लिए करना क्या है। हमें सबसे पहली बात है कि हमें 24 घंटे डायलेशन में रहना है, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम डायलेशन में रहना है। कभी कोई नेगेटिव थॉट आता है, डर आता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन की पर और हम जाने के लिए प्रेरित होते हैं, तो हमें उसे अवॉइड करना है। तो वो किया कैसे जा सकता है, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका, जैसे हम हर सेशन में हमारे जानते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ अवेयरनेस। अगर हम हमेशा अवेयरनेस में रहेंगे, हमेशा अवेयर रहेंगे अपने थॉट्स के प्रति, अपने रिएक्शंस के प्रति, तो हम कॉन्ट्रैक्शंस को पैदा नहीं होने देंगे और हम हमेशा डायलेशन में रहेंगे। हम अवेयर हों कि कौन से वो थॉट है, कौन से वो इवेंचुअलिटीज हैं जो कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रिगर करती हैं। जब हम उनके प्रति अवेयर होंगे, हमें पता चलेगा, तो हम एक स्टेप बढ़ेंगे अपने आप को डायलेशन की ओर रखने के लिए। हमें हमेशा रिलैक्स रहना है। बेसिकली रिलैक्सेशन मींस डायलेशन। हमें उन सभी कारणों को जो हमें कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, अवेयरनेस से हमने उन सभी को पहचाना, अब हमें उन सभी कारणों को रिलैक्स करना है। When we relax all of them, तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं आएंगे और हम डायलेशन की जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, उसी में हमेशा के लिए रहेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें इतना आना चाहिए, वी शुड बी एबल टू हैंडल बोथ कॉन्ट्रैक्शंस एज वेल एज डायलेशंस। व्हेन आई से वी शुड बी एबल टू हैंडल, तो यहाँ पर ये आता है कि हमें किसी भी सिचुएशन में जहां कॉन्ट्रैक्शन के लिए ट्रिगर हमें मिल रहा है, वहां पे हमें रिएक्ट नहीं करना है, केवल हमें रिस्पॉन्ड करना है विद अवेयरनेस। सो मेन पर्पस जो स्पिरिचुअलिटी का है वो है हमेशा रिलैक्स्ड रहना और हमेशा अपने आप को डायलेटेड रखना। पर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमेशा डायलेशन का एक्सेस भी बुरा है। हमें डायलेशन की ओर भी एक्सेस में नहीं जाना है। बहुत सारी समय ऐसे होते हैं जहां हमें कुछ कॉन्ट्रैक्शंस की जरूरत होती है। जैसे एक एग्जांपल हमें डॉक्टर शाह हमेशा देते हैं कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, उस समय हमें अलर्ट होना जरूरी होता है और हमारा लॉजिकल माइंड जो है वो वर्क करना जरूरी होता है। एट दैट टाइम वी डू नीड दोज कॉन्ट्रैक्शंस जो हमें ड्राइविंग के वक्त ध्यान रखने के लिए और सभी सिचुएशंस को असेस करने के लिए जरूरी है।
पर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि उन कॉन्ट्रैक्शंस को भी आना जरूरी है, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्शंस पे हमने रिएक्ट नहीं करना है, केवल रिस्पॉन्ड करना है। सो यहाँ पर हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन की भी जरूरत रहती है, लेकिन एक कंट्रोल और एक बैलेंस वो हमारे हाथ में होना चाहिए, जिसे कि हम केवल और केवल अवेयरनेस से ही अचीव करते हैं। सो अभी हम इसी के बारे में हाउ टू अचीव डायलेशन, हाउ टू मूव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन टू डायलेशन के ऊपर एक प्रैक्टिकल करेंगे। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम एक लिस्ट करेंगे ऐसी 5 चीजों का जो हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट करती हैं, हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करती हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल बताया कि किसी की कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो एकदम से वो कंट्रैक्शन क्रिएट करती है, या फिर कोई पुराना फियर है, सबके केस में अलग फियर्स होते हैं। सो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रैक्शंस क्रिएट करती है। तो हम आज मेडिटेशन में उन सभी चीजों को ज्यादा पहचानेंगे अवेयरनेस के साथ, जो ट्रिगर करती है हमें कंट्रैक्शंस को, और फिर हम डिवाइन लाइट के साथ उन सभी चीजों को हील कर अपने आप को इन कॉन्ट्रैक्शंस को डायलेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी फॉर मेडिटेशन। सो विल टेक 2 minutes ब्रेक, सो व्हाइल यू ऑल सेटल। सो उसके बाद हम विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन। I would like to share an important information with you all. जितनी देर सब लोग तैयार हो रहे हैं, हमारी मच अवेटेड साई करुणामेशन की साई रिट्रीट, साई नगरी की रिट्रीट, शिरडी की रिट्रीट अनाउंस हो गई है। जून के 2nd वीक में 10 से 14 जून शिरडी की रिट्रीट अनाउंस हो गई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसके लिए रजिस्टर करें। लास्ट मंथ जो शिरडी की रिट्रीट हुई थी, सुपर सक्सेसफुल रिट्रीट, जहां पे 50 कैंडिडेट्स, 50 पार्टिसिपेंट्स ने स्पाइस नगरी में आकर अपने कर्मास को क्लियर किया था, अपनी कनेक्टेड सोल्स के साथ मिलकर बहुत ही अमेजिंग डिवाइन एक्सपीरियंसेस प्राप्त किए थे। सो अभी समय है हम सबके लिए, अनदर अपॉर्चुनिटी है, जो लोग मिस कर गए पिछले महीने की रिट्रीट। सो जून 10 से रिट्रीट हो रही है, आज ही डेट्स को सेव कर ले और अपने लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। शिरडी रिट्रीट में सीट्स हमेशा ही लिमिटेड होती हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरे टाइम पे आप करवा लें।
I hope everybody is ready. Kindly अपनी आंखें बंद कर लें. अपने ध्यान को हम अपने सांसों की ओर लेकर जाएंगे और अपना पूर्ण प्रयास करेंगे कि अपने बॉडी के एक एक मसल को, एक एक ऑर्गन को पूरी तरह से ऑक्सीजन से भरें और रिलैक्स कर दें और डायलेशन की ओर चलें. तो ध्यान को सांसों की ओर लेकर जाएं. तीन गहरी सांसें लें. ब्रीद इन एंड आउट. ब्रीद इन and out. Breathe in and out. अपने सांसों को सामान्य गति पर लाएं. अपने ध्यान को अपने सांसों के साथ अपने भीतर लेकर जाएं और बाहर आती सांस के साथ बाहर लेकर आएं. आपके नासिका से अंदर जाती हुई सांस के साथ, हवा के साथ आपका ध्यान आपके शरीर के अंदर जा रहा है. और बाहर आती हवा के साथ आपका ध्यान बाहर आ रहा है. आते विचारों को आने दें. जैसे ही वो आ रहे हैं वो वैसे ही चले जाएंगे. विचारों में हमें उलझना नहीं है. केवल उन्हें मूक दर्शक की तरह देखते रहना है. अपने ध्यान को अपनी श्वास पर वापस लाते रहना है. आपका ध्यान भटकेगा भी, कभी विचारों से, कभी ऐसे विजुअल से जो शायद आज आपके साथ हुआ हो सकता है अभी इस सत्र में सीखी हुई बातें आपके दिमाग में बार बार आ रही, लेकिन कुछ समय के लिए केवल हम उन्हें जाने देंगे और अपने ध्यान को वापस अपने सांस की ओर लाते रहेंगे. अंदर जाती हर एक सांस आपके मन को और शांत करेगी और धीरे धीरे यह सभी विचार, सभी इमेजेस सेटल होते जाएंगे और आप अपने सांसों की डोर से पूरी तरह जुड़ श्वास के झूले पर केवल झूलते रहेंगे.
आपका शरीर धीरे धीरे पूरी तरह रिलैक्स हो रहा है। आपके शरीर में कहीं भी किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट हो तो उसे अभी एडजस्ट कर लें और पूरी रिलैक्स स्टेट में आ जाएं। Allow your breath to spread in your body। अपनी श्वास को अपने शरीर में फैलने दें और आपके शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करने दें। आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है और मन पूरी तरह से शांत। यह समय है हम अपने मास्टर्स, हमारे गुरुओं का आवाहन करेंगे। अपने भगवान को याद करें, उनका आवाहन करें। अपने एंजल्स, आर्कएंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स को याद करें। आपके देखते ही देखते आपके सभी एंजल्स, आपके गुरु, आपके मास्टर्स आपके आसपास पहुंच चुके हैं और सभी मिलकर आपको ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेस कर रहे हैं आपकी इस जर्नी का, आपकी इस यात्रा को जो आज आप करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन से डायलेशन की ओर, उस बैलेंस को प्राप्त करने की यात्रा। जो हमारे शरीर और हमारे मन के लिए बहुत जरूरी है। इस पूरी यात्रा में आपके गुरु, आपके मास्टर्स आपके साथ रहेंगे, आपको ब्लेस करते रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। आपको कभी भी कोई जरूरत महसूस हो तो आप बिना झिझक अपने गुरुओं की, अपने एंजल्स की गाइडेंस, मार्गदर्शन को सीख कर सकते हैं। अभी हम विजुलाइज करेंगे कि एक सफेद रंग की बहुत ही खूबसूरत दिव्य ऊर्जा हमारे ओर आ रही है, आपके पास आ रही है। ये ऊर्जा आपके पाँव के तलवों से होते हुए आपके दोनों पैरों में प्रवेश कर रही है। महसूस करें इस ऊर्जा को आपके पैरों के पंजों में। एक एक कर आपके पैरों की सभी उंगलियां और अंगूठा इस दिव्य ऊर्जा से भर रहा है।
और आपके शरीर को, आपके पैरों की उंगलियों को रिलैक्स कर रहा है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके दोनों पैरों में पूरी तरह भर चुकी है। आपके पैरों में ऑक्सीजन का पूर्ण प्रवाह प्रवाह चल रहा है। और पैरों में छिपे सभी टॉक्सिन्स, सभी जहरीले तत्व इस सफेद ऊर्जा में घुल रहे हैं। अगर आपके पैरों में आपकी कॉन्ट्रैक्शन का कोई भी ट्रिगर है, तो आपको वह इस समय बहुत ही क्लियर दिखेगा, महसूस होगा। यह सफेद ऊर्जा उस ट्रिगर को, उस ब्लॉक को, उस पार्टिकल को पूरी तरह हील कर अपने आप में घोल रही है और उसे धीरे धीरे खत्म कर रही है। और आपके दोनों पैर पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। इस दिव्य ऊर्जा को आपकी एड़ियों से होते हुए आपके काफ मसल्स तक पहुंचने दें और आपके काफ मसल्स में पूरी तरह फैल जाने दें। जैसे जैसे यह सफेद ऊर्जा आपके काफ मसल्स में फैल रही है, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ रहा है और सारे जहरीले तत्व दूर हो रहे हैं, इस ऊर्जा में घुल रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। आपके काफ मसल्स में अगर कोई भी ट्रिगर प्रेजेंट है जो आपको कॉन्ट्रैक्शंस की ओर लेकर जाता है, तो इस समय आपको वह पूरी तरह दिखेगा, महसूस होगा और आपके देखते ही देखते इस सफेद ऊर्जा से वह हील हो जाएगा। इस ऊर्जा को अब अपने घुटनों की ओर बढ़ने दें।
और इस ऊर्जा को आपके घुटनों में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाने दें। घुटनों से होते हुए यह ऊर्जा आपके थाइज में फैल रही है और थाइज को डायलेट कर रही है, रिलैक्स कर रही है। आपके थाइज में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ रहा है और उसमें प्रेजेंट सारे टॉक्सिन, सभी टॉक्सिन्स इस दिव्य ऊर्जा में घुल रहे हैं। और यह ऊर्जा उन सभी टॉक्सिन्स को ट्रांसफॉर्म कर पॉजिटिविटी में बदल रही है। आपके सभी ट्रिगर्स जो कॉन्ट्रैक्शन को जन्म देते हैं, जो आपके इस हिस्से में है, इस समय आपको महसूस हो रहे होंगे। इस ऊर्जा को, उन सभी ट्रिगर्स को हील करने दें और आपके थाइस को पूरी तरह रिलैक्स करने दें। अब इस ऊर्जा का प्रवाह आपकी हिप्स से होते हुए आपके रूट चक्रा की ओर हो रहा है। इस ऊर्जा को आपके रूट चक्रा को हील करने दें। आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। जैसे जैसे आपका रूट चक्र एक्टिवेट होगा, आपके सामने वो सभी फियर रिलेटेड ट्रिगर्स प्रत्यक्ष होंगे जो कॉन्ट्रैक्टर्स को जन्म देते हैं। वो सभी नोन अननोन फियर्स एक एक कर आपके सामने आएंगे। आपको केवल उन फियर्स को पहचानना है। वह कोई ऐसा फियर भी हो सकता है, ऐसा डर भी हो सकता है जो आपको पता है। वो कोई पूरी तरह से नया ऐसा फियर हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी आज तक सोचा ही ना हो। किसी जानवर का डर, किसी को खोने का डर, अननोन फ्यूचर का डर, किसी बीमारी का डर, अपने शरीर के प्रति डर, अपने रिलेशनशिप्स के प्रति डर, फाइनेंशियल डर, किसी भी प्रकार का डर हो सकता है। ऊंचाई से डर, पानी का डर, जो भी आपके लिए सही है आपको केवल वही दिखेगा।
पूरी अवेयरनेस के साथ, जागरूक के साथ इस डर को पहचाने। इस समय आपको ये याद रखना है कि आपके मास्टर्स, आपकी गुरु आपके साथ हैं। यह जो भी डर है ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपके मास्टर्स की प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इन फियर्स को रिकॉग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें। ये जो फियर्स के पार्टिकल्स हैं, इन सभी को हम इस सफेद ऊर्जा की मदद से हील करेंगे। यह वो फियर्स है जो हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रिगर करते हैं, जन्म देते हैं। अपने मास्टर्स के आशीर्वाद के साथ इस सफेद ऊर्जा की मदद से इन फियर्स को हील होने दें। इन फियर्स का कोई भी कारण हो सकता है। इस जन्म का भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, कार्मिक कारण भी हो सकता है। लेकिन इस समय यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनका क्या कारण है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इन्हें हील करना है। डर होना स्वाभाविक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई छिपाने की बात नहीं है। इस डर को एक्सेप्ट करें और हील करें। ये सफेद ऊर्जा आपके रूट चक्रा को हील कर रही है, और देखते देखते धीरे धीरे आपके ये सभी डर दूर हो रहे हैं। आज के बाद यह डर आपके अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर नहीं करेंगे। आपके सामने ये सिचुएशन दोबारा आए तो आप डायलेटेड और रिलैक्स स्टेट में ही रहेंगे। अब इस सफेद ऊर्जा को आपके सेक्रल चक्रा की ओर बढ़ने दें। Let this divine white light activate your sacral chakra. जैसे जैसे आपका सेक्रल चक्रा एक्टिवेट होगा तो आपकी वो सभी इनसिक्योरिटीज एक एक कर आपके सामने आएंगी, जो आपके अंदर इन कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रिगर करती है। ये वो इनसिक्योरिटीज हैं जो अभी तक अनहील्ड रह गई हैं। शायद हमने कभी इन्हें एड्रेस ही नहीं किया। ये इनसिक्योरिटीज भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, सबके लिए अलग हो सकती हैं। ये कोई रिलेशनशिप रिलेटेड इनसिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, किसी इंसान के प्रति, भविष्य के प्रति हो सकती हैं, कारोबार के प्रति हो सकती हैं।
आपके बच्चों के प्रति हो सकती हैं। और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर किस किस प्रकार की इनसिक्योरिटीज हैं। यह सफेद ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है। इट हैज अ कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स ओन। सो आपके सामने आपकी सभी इनसिक्योरिटीज को एक एक कर प्रकट कर रही है। अगर आप इस समय अपनी इनसिक्योरिटीज को नहीं पहचान पा रहे तो कोई बात नहीं। केवल पूर्ण समर्पण से इस डिवाइन लाइट को सरेंडर करें और ये भावना डालें कि डिवाइन लाइट आपकी वो सभी इनसिक्योरिटीज जिन्हें आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उन सभी को हील करें। आपको याद कराना चाहूंगी, आपके मास्टर्स, आपके गुरुज, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। उनकी ब्लेसिंग्स के साथ ये सभी इनसिक्योरिटीज हील हो रही हैं। आज के बाद आप कभी भी इस सिचुएशन में इन इनसिक्योरिटीज को फेस करेंगे तो ये कभी भी आप में कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रिगर नहीं करेंगे। आप इन सिचुएशंस को, इवेंट्स को, पर्सन्स को पूरी तरह डायलेटेड स्थिति में, पूरी तरह रिलैक्स्ड मैनर में फेस करेंगे। अब यह ऊर्जा आपके सोलर प्लेक्सस चक्र की ओर बढ़ रही है। इसे आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिवेट होने दें। जैसे जैसे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट होगा, सो वो सभी ट्रिगर्स जो एंसेस्ट्रल और पेरेंटल कारण है आपकी कॉन्ट्रैक्शंस की, जो आपके पेरेंटल पैटर्न की वजह से, पेरेंटल बिलीफ सिस्टम की वजह से, या कभी आपके एंसेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स की वजह से आप में ट्रिगर होते हैं, वो सभी आपके सामने आएंगे। पूर्ण समर्पण के साथ इस ऊर्जा को आपके इन सभी ट्रिगर्स को हील करने दें। इस सफेद डिवाइन लाइट ने आपके सभी एंसेस्ट्रल और पेरेंटल ट्रिगर्स को भी हील कर दिया है और आगे आपके हृदय चक्र की ओर, अनाहत चक्र की ओर बढ़ गई है और उसे धीरे धीरे एक्टिवेट कर रही है। जैसे जैसे आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता जाएगा, आपके सामने वो सभी ट्रॉमास, वो सभी हर्ट्स, वो घृणा, वो हेट्रेड, सभी आघात एक एक कर आपके सामने आएंगे, जिनके बारे में सोचते ही आज भी आपके अंदर यह कॉन्ट्रैक्शंस ट्रिगर हो जाती हैं।
आपके अंदर भरी हुई नफरत, चाहे वो किसी सिचुएशन के प्रति हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, किसी घटना के प्रति हो, वो आपके सामने है। और अब आप भली भांति जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको इन सभी ट्रिगर्स को इस डिवाइन लाइट की मदद से हील करना है। आपका हृदय चक्र, आपका अनाहत चक्र पूरी तरह हील हो चुका है। आपके सभी कॉन्ट्रैक्शन के ट्रिगर्स हील हो चुके हैं। अब ये सफेद ऊर्जा आपके थ्रोट चक्र की ओर बढ़ रही है और उसे एक्टिवेट कर रही है। एक्टिवेट करते ही एक एक कर आपकी वो सभी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, वो सभी अनकही भावनाएं, वो दबी हुई भावनाएं जिन्हें आपने किसी भी कारण से एक्सप्रेस नहीं किया और पकड़ के रखा, वो आपके अंदर पड़ी, आपके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रिगर कर रही हैं, जन्म दे रही हैं। वो सभी अनकही बातें जो किसी डर की वजह से या किसी शर्म की वजह से आप किसी को नहीं बोल पाए, उन सभी को इस सफेद ऊर्जा के प्रति के द्वारा हील होने दें। एक एक कर ये सभी ट्रिगर भी हील हो रहे हैं। और आप पूरी तरह डायलेशन के बैलेंस्ड स्टेटस की ओर बढ़ रहे हैं। आज के बाद आप अपने सभी एक्सप्रेशंस को, आप अपनी सभी भावनाओं को बहुत ही प्रेम पूर्वक एक्सप्रेस कर पाएंगे। यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके चेहरे से होते हुए आपके थर्ड आई तक पहुंच गई है और आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर रही है। आपके सभी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, सभी लो वाइब्रेशन के थॉट्स, वो सारे विचार जो आपके अंदर अट्रैक्शंस को जन्म देते हैं, उन सभी को आपके सामने प्रकट कर रही है। इन सभी विचारों को एक्नॉलेज करें और इस सफेद ऊर्जा को, इन नेगेटिव थॉट्स को हील करने दें। जैसे जैसे ये सारे विचार हील होंगे, आपके अंदर का मेंटल स्ट्रेस और तनाव दूर होता जाएगा।
ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ रहा है, आपके विचार हील हो रहे हैं। आज के बाद ऐसे नेगेटिव विचार आपको कभी भी इफेक्ट नहीं करेंगे। इस ऊर्जा को अब अपने क्राउन चक्र तक पहुंचने दें। यह सफेद ऊर्जा आपके शरीर के, आपके सभी चक्रों के सभी ब्लॉकेजेस को, ट्रिगर्स को हील करते हुए आपके क्राउन चक्र तक पहुंच गई है, और यह आपके क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर रही है। आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। आपके सभी मास्टर्स, आपके गुरु आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। उन सभी की ब्लेसिंग्स को फील करें और देखें, उन सभी की ब्लेसिंग्स की वजह से आपने इन सभी ट्रिगर्स को हील किया और आपका क्राउन चक्र पूरी तरह ओपन हो रहा है। और ये सफेद ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से बाहर निकल वो ऊपर ब्रह्मांड में उस दिव्य ऊर्जा के स्रोत में जा मिल रही है। महसूस कीजिए इस संपर्क को, इस कनेक्शन को। यह ऊर्जा जैसे जैसे आप में बह रही है, आपको और भी हील करती जा रही है। इस ऊर्जा के प्रवाह को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। और महसूस करें उस एनर्जी को जो ना सिर्फ आपके शरीर में, पर आपके पूरे ऑरा में, आपके सारे आभा मंडल में फैली हुई है, आपके अंदर से फ्लो कर रही है। आपका शरीर और आपका ऑरा पूरी तरह से बैलेंस्ड अमाउंट में डायलेट हो चुका है। आप पूर्ण रूप से डायलेटेड स्थिति में, रिलैक्स स्थिति में है। आपके सभी सेल्स का रीजेनरेशन हो रहा है। सभी अनहील्ड पार्टिकल्स हील हो चुके हैं। आपने सभी ट्रिगर्स को एक्नॉलेज कर, रिकॉग्नाइज कर हील कर चुके हैं। इस स्थिति को पूर्ण रूप से अनुभव करें। इस रिलैक्सेशन को पूर्ण रूप से अनुभव करें। इस कनेक्शन को पूर्ण रूप से अनुभव करें।
आज के बाद आपके सामने कभी भी कोई भी ट्रिगर आएगा जिसने कभी आप में किसी कॉन्ट्रैक्शन को जन्म दिया हो, तो आप उन्हें पूरे बैलेंस्ड मैनर में रिस्पॉन्ड करेंगे, रिलैक्स्ड और डायलेटेड मैनर में रिस्पॉन्ड करेंगे। इसी भावना के साथ हम अपने ध्यान को वापस अपने शरीर की ओर लाएंगे और अपने श्वास के प्रति जागरूक हो जाएंगे। अपने गुरुओं का, मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे, एंजल्स का, आर्क एंजल्स का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद की भावना के साथ वापस अपने शरीर को महसूस करते हुए आपके आसपास होती सभी हलचलों के प्रति जागरूक होते हुए वापस इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। धीरे धीरे जब भी आपको ठीक लगे आप अपनी आंखें खोल अपनी जागरूक अवस्था में वापस आ सकते हैं। So I welcome you all back. और आज मैं एक बहुत ही अच्छी आपको न्यूज और सरप्राइज देना चाहूंगी। आज डॉक्टर उदय शाह हमारे साथ स्वयं उपस्थित हैं एंड आपके जो भी एक्सपीरियंसेस, आपके क्वेश्चन, आपके कोई भी क्वेरीज हो, डॉक्टर शाह स्वयं उन्हें एड्रेस करेंगे। सो आई वेलकम डॉक्टर उदय शाह। सभी को वेलकम एंड एवरीवन गुड इवनिंग। आई थिंक सो बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत रिलैक्स्ड हो गए, बहुत डायलेक्ट हो गए आप लोग। तो लेट अस शेयर सम एक्सपीरियंसेस। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। You can raise your hand. Yes, पुष्पांजलि जी, आप शायद शेयर करना चाहते हैं। आपको अनम्यूट किया गया है। नमस्ते सर। सर कोविड को लेके पूछना था सर कि वैक्सीनेशन करना चाहिए। एक मिनट,
repeat. Yeah. सर कोविड को लेके पूछना था सर, वैक्सीनेशन कराना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं? बेसिकली जो वायरस है वो खुद ही कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं, तो हमें अपनी सेल्फ इम्यूनिटी बढ़ानी है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है ताकि हमारी बॉडी डाइल्यूट रहे। आर्टिफिशियली कोई भी वैक्सीनेशन ज्यादा समय तक काम नहीं करता। इवन मेरा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है न्यू जर्सी में, उसने भी अभी तक नहीं लिया है वैक्सीनेशन। तो मेरा तो मानना है कि जितना अवॉइड कर सको बेटर है। यस सर, मैं भी अभी तक लगवाई नहीं सर। मेरे मामा जी भी डॉक्टर है सर, वो भी वैक्सीनेशन नहीं कराए थे, पर उनको कोविड-19 से प्रभावित हो गए सर। यस यस सर, मेरे मामा जी भी डॉक्टर है सर, वो हाँ, वैक्सीनेशन नहीं कराए थे सर, और उनको मतलब वो कोविड-19 से वो प्रभावित हो गए सर। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीनेशन से आप सेफ रहोगे करके। जब तक आपकी कोई सेल्फ इम्यूनिटी राइज नहीं होती कोई फायदा नहीं है। और जिस तरीके से अभी ये कोविड फैल रहा है वो एक्चुअली सेल्फ वैक्सीनेशन करने के लिए ही हो रहा है। तो नेचर हमें हेल्प कर रहा है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो हमें आर्टिफिशियली लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वायरस आने वाले हैं और इस युग में आप कितने वैक्सीनेशन करवाओगे। हमने अभी तक अपने दोनों बच्चों को कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाया, जो भी टीका वगैरह लगाना है कुछ भी नहीं करवाया हमने, और दोनों सेफ है और दोनों हेल्दी है। यस सर। सर मेरे बेटे को फीवर हो। या श्रेया। हेलो सर, गुड हेलो। इवनिंग। हाँ सर, आज एक्चुअली मेडिटेशन के टाइम पे मेरा बॉडी कुछ बहुत मतलब मेरा अभी थोड़े टाइम पहले ही ये हीलिंग सीखा है। शायद मैंने 4 से 5 हीलिंग का प्रैक्टिस किया है, उससे ज्यादा नहीं किया है। मुझे आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ था, पर आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। मेरा बॉडी पूरा एकदम से वाइब्रेट हो रहा है और मेरी हार्ट बीट अभी भी एकदम फास्ट हो गई हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि हमने आज जो मेडिटेशन करवाया वो सारे चक्रों में से आपको डायलेटेशन करवाए हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस के कार्बनिक पार्टिकल्स थे, एंगर, फियर, जेलसी, ईगो, हर चीज को आज निकलवाया है। तो डेफिनेटली आज उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग क्रिएट हुआ है। और मुझे हम मेरे सारे वृंदावन से यहाँ से आपको हीलिंग कर रहे हैं, तो उसका भी एक मास हीलिंग का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। ओके सर, मेरा मतलब पूरा हेड भी ऐसा लग रहा है कि पूरा अंदर से कुछ अलग सा ही पता मतलब इतना ऐसी फीलिंग कभी आई नहीं है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत अच्छा है ये एक्सपीरियंस, एक अलग ही है सभी के लिए। मैं भी यहाँ पे बैठा था और मैं खुद भी उसको एक्सपीरियंस कर पा रहा था। ओके, थैंक। एक्सप्रेशंस। यस बेटी, आपको अनम्यूट किया गया है। हेलो सर, प्रणाम। आपका आवाज नहीं आ रहा सर। आई होप दैट आई एम ऑडिबल। हाँ, या ओके, या सर, प्रणाम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपका आज इट वाज सो, मेरा डाइल्यूशन इतना हुआ क्योंकि पिछले 2 महीने से आफ्टर द मदर एक्सपायर्ड, I don't know, means I was feeling very low and I didn't come out of that, and I shifted to a new home also. So the shift of energy I could not how to, है ना, इतना सब सीखने के बाद भी उसको मैं क्या कहते हैं उसको अलाइन नहीं कर पाया कि मैं किस तरह से इसको ये करूं। एंड पिछले 15-20 दिन से lot of news, near ones and dear ones expired,
and that has really created a negative impact on my mind, and I was not feeling happy. And at the same time मेरा मणिपुर जो चक्रा है वो काफी मुझे दर्द कर रहा है, मेरा पेट के ऊपर का बाहरी, काफी टैबलेट्स लिया, कुछ सब कुछ किया, बट नथिंग इज देयर. कोविड टेस्ट कराया, वो भी नेगेटिव था, but I don't know. And today I felt really relaxed. My mother came to that कि क्या अटैचमेंट है और वो अटैचमेंट को कैसे डाइल्यूट करना है, और वही मुझे अभी बहुत फील रिलैक्स हो रहा है अभी उस तरह से. तो आगे मैं क्या सावधानियां बरतूं, यही मेरे को आपसे गाइडेंस चाहिए, बिकॉज आई वांटेड टू कम बैक इनटू द ऑरा, बिकॉज माय ऑरा गॉट diluted like anything, and again I want to come back to the spiritual path. So how to protect ourselves? एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो आज आप लोग ने समझा है कि हर सेल को, हर चक्र को आपको डायलेट करना है. तो आज के बाद जब भी अपनी सेल फीलिंग करो तो ये एक इंटेंशन स्ट्रांग रखना कि आपके हर सेल जो 63 ट्रिलियन सेल्स है, हर सेल्स को आप डाइल्यूट कर रहे हो, और उसी वक्त आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में भी जा रहे हो, बिकॉज आपका ऑरा एक्सपांड हो रहा है. तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी अंदर भी नहीं जाएगी, और अंदर जो ऑलरेडी गई हुई है वो भी धीरे धीरे वो कैथारसिस हो जाएगी, वो भी बाहर निकलती जाएगी. है ना. और ये एक इंटेंशन सबके लिए क्रिएट करो, जो भी आपके कनेक्टेड सोल्स हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स है या जिनके लिए आप बहुत पैनिक हुए हो, जिनके लिए आप ज्यादा कंसर्न हो, उनके लिए आप ये कर सकते हो. ओके, राइट. थैंक यू वेरी मच. ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. और शिरडी सर, शिरडी आऊंगा बिल्कुल जरूर, मेरा इंटेंशन मैंने. वेलकम, मोस्ट वेलकम. 10 जून को मिलते हैं. यस, उषा जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं. हेलो हेलो, बताइए जी. या आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. आई हैव अ वेरी क्लोज रिलेटिव who is asthmatic, and that person is having a little bit blood sugar also, but the fasting is about 160. So should she take the vaccine? मैं तो सजेशन नहीं दूंगा वैक्सीनेशन के लिए, बिकॉज वो अंदर की जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको खत्म कर देते हैं. हमें अपने इम्यूनिटी बढ़ानी है, सारे मतलब नेचुरल सोर्सेस से बढ़ानी है. अश्वगंधा है या बहुत सारी ऐसी तुलसी का काढ़ा है, हल्दी है, इस सारी चीजों से इम्यूनिटी बढ़ सकती है. बिकॉज बहुत सारे अभी तो और वायरसेस आएंगे, 214 वायरसेस आने वाले 3 साल में आने वाले. आप कितने वैक्सीनेशंस लोगे? But the government is saying that karao, and they are giving one certificate also for the test, which you have to show. Yeah. See, after all, it's an inner calling. अगर आपको अंदर से लगता है तो आप ले सकते हो. मैंने मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे पूछा, मैंने कहा अगर आपको अंदर से लगता है तो आप ले लेना. तो मेरे पापा मम्मी ने ले लिया है, लेकिन मेरे भाई जो डॉक्टर है, मेरे भाभी डॉक्टर है, इन्होंने किसी ने नहीं लिया है. So it's your inner calling. Let them decide on their own. अंदर से जो आवाज आती है, लेना है तो ले लीजिए. It's nothing bad. But मेरा सजेशन ये है कि जो भी ये वायरसेस हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने आते हैं. अगर हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो हम अपने अंदर की इम्यूनिटी को खत्म करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंड्यूस करते हैं. ओके, या टेक केयर. यस, ग्लोरिया. नमस्ते सर. यस, नमस्ते. आई थिंक आई एम टॉकिंग फॉर द. एकदम सही सर, आप कैसे हैं? गुड. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. After a very long time. I think it's the first time I'm asking a question ever in the last one year and 2 months of staying with Sai Karuna. So this is the day after Amavasya on in the morning around 11:30. I suddenly got breathless, and that was about 2 minutes that I could not breathe altogether. And I asked my mom कि मेरे ऊपर पानी डालो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि I'll just leave myself and I'll go. Then she put water on me, and then बहुत जोर से सर घुमाया, and then I felt so cold. I had 2 razai on me, and I'm in Hyderabad right now, so it's really hot. It is not cold at all. It is not Bangalore. So it took me almost 2 hours to come out of that sardi wala feeling, and I incessantly kept crying as well. I was breathless and I was crying, and I have no idea what just happened. So why that happened?
देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। विशाल सर हमेशा कहते हैं कि आप कौन सी नाड़ी से ज्यादा आपका सर्वाइवल है वो आपको चेक करना है। और अगर आपका चंद्र नाड़ी से रेस्पिरेशन ब्रेथ की एनकोडिंग है और अमावस के दिन चंद्र ही सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, बिकॉज मून नहीं होता तो हमारा ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाता है। तो उस वक्त डेफिनेटली आप जैसे लोग हैं जो सिर्फ चंद्र नाड़ी पे ज्यादा डिपेंडेंट है, उन्हें प्रॉब्लम तो होने ही वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि अभी नेक्स्ट जो साइकिल आएगी उसके पहले आपको उसको एक्टिवेट करके रखना है कि भाई आप सिर्फ एक ही नाड़ी पे डिपेंड ना हो, आप सूर्य नाड़ी से भी ब्रेथ लेना और एक्सेलेशन इनहेलेशन एक्सेलेशन कर सकते हो। तो आपको शिफ्ट करने को आना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन कश्मीर में मेरे साथ हुई थी जब हम अभी रिसेंटली गए थे। -15 डिग्री थी, तो मैंने अपनी नाड़ी को शिफ्ट कर दिया और मैं आराम से वहां पे मतलब इवन ठंडे पानी से भी नहा पाया। Okay, but one good thing that I realized out of that was all the pain in my lower part of the body is absolutely gone. Yeah. And I feel super light in the body right now. Yes. And my breathing is way more relaxed, and but these are the changes that I saw to myself. हाँ, देखो पेन का जाना मतलब डायलेटेशन हुआ। जब भी आपकी चंद्र नाड़ी बंद होती है और आप फोर्स सूर्य नाड़ी देना करते हो तो आपके अंदर के जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स है वो सारे डायलेट हो जाते हैं और इसलिए आपका पेन चले जाता है। सो दिस इज एक्चुअली अ साइन। हम लोग जो भी पेन किलर भी देते हैं, कॉम्बीफ्लेम या कैल्पल जो भी देते हैं, क्रोसिन वगैरह, ये सब है ना डायलेटेशन के लिए ही देते हैं। अच्छा, okay, thank you sir, thank you so Hello, much. take care, God bless you. Thank you sir, thank you sir. Yeah, स्मिता जी। या नमस्ते सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बहुत अच्छे से। नमस्ते सर, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रश्न कुछ नहीं है, बस आपसे बात करने की इच्छा हुई। क्या बात है, आप मिलने लग गए हैं आजकल। yes. बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे मेरी डाइट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी मैं, तो पिछले महीने एक ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ कि मुझे अचानक अपने आप को पूरा चेंज करना पड़ा। और अभी डाइट भी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे मैं हर दिन अपडेशन डालती थी कि आई एम ईटिंग हेल्दी फूड, तो वो बिल्कुल इजीली मतलब मैं कर पा रही हूँ और बहुत सारी चीजों में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू सर, आपका इतना अच्छा गाइडेंस रहता है। हर दिन मैं आपको जब भी इन्वोक करती हूँ आप पहुंच जाते हैं और हर समस्या का समाधान बहुत जल्दी से हो जाता है। ये सब आपकी ही कृपा है सर, थैंक यू। देयर इज अ डिमांड, देयर इज अ सप्लाई। मैं हमेशा कहता हूँ जब आप प्रे करोगे अपने गॉड को, अपने गुरुओं को, तो डेफिनेटली आंसर्स भी मिलेंगे, रास्ते भी मिलेंगे और चलने की ताकत भी मिल जाएगी आपको, है ना। बस इसी सिचुएशन में और लोगों को आप ब्लेस करो कि हर इंसान आपके जैसे इस पथ पे चल पाए। जी सर, थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते जी। यस अंश। या नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ सर, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं सर। पहले तो ये कि अभी बात सुनते सुनते अचानक से मैं भी बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गई और मुझे बहुत घबराहट हुई, हाँ शिवरिंग स्टार्ट होगी सडनली, बस अभी 2 मिनट पहले। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया क्यों। हमारे माइंड की जो एक साइकिल होती है जिसमें फियर कभी भी ट्रिगर हो सकता है। तो कभी भी हम ऐसी न्यूज़ चैनल की बातें सुनते हैं या ऐसे जो भी हमारे सेशंस चलते हैं तो उसमें भी ये सारी चीजें ट्रिगर हो सकती हैं। तो इसलिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। हमारी हीलिंग इतनी, ध्यान साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग चाहिए कि बाहर से कहीं पे भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन हमें अफेक्ट ना करे, है ना। तो आपकी साधना बस बढ़ाए रखिए। लोगों के चेहरे भूल जाती हूँ, इस वजह से मैं अकेले कहीं भी जाने में बहुत घबराती हूँ कि मुझे लगता है कि सबकी शक्लें एक जैसी हैं। तो मैं लोगों को कल बहुत अच्छी तरह से जिससे मैं मिली, आज मुझे लगता है कि वो मैं उसको पहचान ही नहीं पा रही। पता नहीं मैं उसको देखा भी था मैंने या नहीं देखा था। इस चक्कर में 5-6 और लोगों से बात कर आती हूँ और एक किसी मतलब मेरी बहुत अजीब सिचुएशन हो जाती है। हाँ, ये क्या है, हमारा जो ब्रेन का पिछला हिस्सा है, यहाँ पे इसको ऑसिपिटल रीजन बोलते हैं।
ये कुछ लोगों का वीक होता है जिसमें वो इमेज को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो इस प्लेस पे आपको थोड़ी हीलिंग ज्यादा करनी होगी, कंसंट्रेट ज्यादा करना होगा, ताकि आप उनकी छवियों को पकड़ पाओ, आप उनकी मेमोरीज मतलब उस इमेज को कैच कर पाओ, मेमोराइज कर पाओ, है ना। तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन एक हाँ ये अफर्मेशन देना है कि आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज ऑल द पीपल whomsoever आई एम मीटिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा है। नमस्ते, थैंक यू। Yeah, we can take a last question, Jayanti. नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हो? सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। कैसी चल रही है प्रैक्टिस आपकी? बहुत फंटास्टिक सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर मुझे ये बताना था, वैसे तो मैं कम ही कांटेक्ट करती हूँ जूम मीटिंग में एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन अभी का जो एक्सपीरियंस था, अभी जस्ट मैंने अभी ही मेडिटेशन खत्म किया, अभी तक मैं मेडिटेशन में ही थी। तो अभी ये जो मेडिटेशन चल रहा था बहुत अच्छा था सेशन, और मेडिटेशन एंड होने के बाद भी मतलब मेरे अंदर अभी भी फिर भी एनर्जी फ्लो ही हो रही थी। तो एनर्जी फ्लो हो रही थी और हाथों से भी बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रही थी। तो वो एनर्जी जो फ्लो हो रही थी, डायरेक्शन भी सर खुद ही दे रही थी कि अभी क्या करना है इसके साथ। तो उसके बाद भी मैंने सभी चक्रास को वो डायरेक्शन दे रही थी, तो सभी चक्रास को फिर से हील किया, पूरे ऑरा को हील किया। देन उसके बाद जो भी मेरी फिजिकल भी जो प्रॉब्लम्स, पेन वगैरह चल रहा है काफी मुझे, वो सारा भी हील किया। और उसके बाद भी सर एनर्जी फ्लो ही हो रही थी। फिर मैंने सभी कनेक्टेड सोल्स को हील किया, फैमिली मेंबर्स और सभी एसकेएम फैमिली मेंबर्स को, सबको ही हील किया। बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद भी सर एनर्जी फ्लो ही हो रही थी। फिर मुझे आपसे बात करनी थी, तो फिर मैंने डिस्कनेक्ट करके आपको कॉल किया। वाह, सो नाइस, सो नाइस। देखो हमारे सबके कॉर्ड इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं कि हम जब भी कहीं पे भी जाते हैं तो एक दूसरे के लिए हम प्रेयर करते हैं, है ना। तो ये एक सत्संग का एक ये फायदा होता है कि हम, अभी आप कह रहे हो आपकी बॉडी में पेन है, लेकिन इस पेन के बावजूद भी आप दूसरे लोगों को ब्लेस कर रहे हो, उन्हें हील कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी कंपैशनेट बात है। और ये चीजें हमें सबको सीखनी चाहिए। जितने भी लोग हम आप सुन रहे हैं यहाँ पे, तो हमें ये सीखनी चाहिए कि कितने भी दुख दर्द में आप जा रहे हो, आप नेगेटिव फेज ऑफ द लाइफ में जा रहे हो, इस सिचुएशन में भी दूसरों को ब्लेस करते आना चाहिए आप। एंड सर आई न्यू दैट की एनर्जी क्यों फ्लो हो रही थी, क्योंकि हम वृंदावन से ले रहे ना सर ये। यस यस, वृंदावन। आपका कनेक्शन देखो, राधे राधे बहुत है। तो सर आप सब लोगों की एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना हमारे पास। यस यस यस, एब्सोल्युटली। सबसे मिलिए। हेलो हेलो, कैसे हो? हाय, नमस्ते। ठीक है सर। ओके, चलो टेक केयर, बाय। सबको अलविदा, सबको गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। सभी को प्रे करो कि जितने भी लोग अब कोविड से शिकार हैं, उन्हें जल्दी इस सारे नेगेटिव फैक्टर से मुक्ति मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए। हम भी यहाँ से सबको हीलिंग और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, शुभ रात्रि। मजा आ गया।